नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो रुवेशवसाहूणं सिद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाब्जो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः भक्षेम्यं सारस्य प्रत्यं तात्पर्य संगतम्। ओम नमः। आचार्य कुंद कुंद विरचित श्री नियमसार जी परमागम परम आलोचनाधिकार कलश नंबर 155 स्वाध्याय में है। देखो, जब जब प्रतिक्रमण की चर्चा चलती है, हमें प्रतिक्रमण करना है। बस एक दोषों की लिस्ट, हमसे बहुत दोष होते हैं, हमसे ये दोष हो गए, हमसे ये गलती हो गई, प्रायश्चित दे दो, या कह दिया बस छुट्टी हो गई। जब जब आलोचना की चर्चा चलती है, दोष दोष दोष, और सो भी एकदम स्थूल कायाश्रित दोष, संयोगाश्रित दोष, आत्मिक दोष नहीं भीतर में। बिल्कुल खाने पीने के, बोलने चालने के, पहनने ओढ़ने के, घूमने फिरने के, देखने भालने के, बस। और उनका थोड़ा सा कल्पित, चलो भाई एक माला फेर लेना, चलो भाई रस छोड़ देना, चलो भाई अमुक पाठ कर देना, बस संतुष्ट हो जाता है। हमने प्रतिक्रमण कर दिया, आलोचना कर लिया, हमने प्रायश्चित कर लिया। अब बताओ व्यवहार का पक्ष है कि नहीं? अभी व्यवहार का भी पक्ष नहीं। अपनी परिणति के भावात्मक दोष दिखाई नहीं देते, केवल संयोग के खाने पीने, बोलने चालने, उठने पहनने, बस वही दोष दिखाई देते। अभी तो अपनी परिणति का जो प्रमाद नाम का दोष है या मिथ्यात्व नाम का दोष तो महादोष है ही, संयम नाम का दोष है वह दिखाई नहीं दे रहा। आखिर क्यों? आचार्य कुंद देव ने ये प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित ये सब अधिकार लिखे, लेकिन आत्मा 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 बता। आत्मदृष्टि के बिना दोष दिखाई भी नहीं देते। दूर होने की बात तो बहुत दूर है, दिखते ही नहीं। और कुछ तो ऐसे ढीठ हो जाते हैं बेचारे, करुणा आती है, हमारी क्या गलती, हमारा ऐसा लगता है हमें कोई दोष ही नहीं है जीवन। उस दिन चर्चा चल रही, भैया तुमने ये व्रत क्यों ग्रहण किया, क्यों लिया व्रत? आराधना के लिए। तो आराधना कैसे होती है, क्या हो रही? क्या कोई गलती हो गई? हो गई माने आज 20 वर्ष में या 15 वर्ष में या 25 वर्ष में या 5 वर्ष में कुछ लगता ही नहीं हम गलत कर रहे। इसमें गलत क्या है बता? ऐसा तो सभी कर दे, इसमें गलत क्या? अरे प्रभु, आत्मदृष्टि न होने से, आत्महित पर दृष्टि न होने से, आगम पर श्रद्धा न होने से, आगम चक्षु न होने से ये सारी भूलें हैं।
समयसार जी आत्मख्याति टीका में एक वाक्य आया है, स्थूल संक्लेश क्रियाओं से तो निवृत्त हो गया और स्थूल शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त हो गया, वह संतुष्ट हो गया। परम सामायिक की कौन को पता है? ये तो प्रसंगानुसार चर्चा कर लेते हैं जब उसका विषय चलता था, और फिर एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहे, फिर कैसे आकर के तो हमारी समझ में ही नहीं आता हम हैं कौन। यानी कि बताओ तो भाई समझ में नहीं आता हम हैं कौन, तो फिर काय को यहाँ बैठते अध्यात्म की चर्चा करने के लिए? तुम्हारी समझ में ही नहीं आया हम कौन है। तो मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं पारण, ये सबका बातें कहा थी। टोटमल जी ने तुरंत विश्लेषण किया, मानो किसी और ही की बातें करता। भैया जिनकी तुम चर्चा करते हो वे ही तो तुम हो, तुम्हें पता नहीं है, वे ही तो तुम हो। और परमार्थ होने से, वो परमार्थ का ज्ञान न होने से, परमार्थ दृष्टि न होने से व्यवहार भी उल्टा है। लगता ही नहीं है हम मुमुक्षु हैं, हम आत्मार्थी हैं, हम विद्वान हैं, हम त्यागी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं। लगता ही नहीं। संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए हैं। दो मित्र साथ साथ चले आ रहे हैं और यहां दरवाजे से आकर के एक अंदर चला गया, एक बाजार चला गया। कैसे चला गया? बोले वो सब्जी लेने जा रहा था, उसे यही पता नहीं आज अष्टमी है। क्या होता है अष्टमी? वो सब्जी लेने जा रहा है और वो मंदिर आ रहा था, वो उधर चला गया, इधर। दोनों को किसने अलग अलग ऐसे कर दिया? एक लक्ष्य ने, लक्ष्य विहीन जीवन मत जियो भाई। लक्ष्य बिना जीव भटकता ही है, नियम से भटकता है। यहां हम क्यों बैठे हैं? तुम्हें सुनाने के लिए, तो सुना करके संतुष्ट हो जाएंगे। सुनने के लिए पंडित जी को सुनना है तो पंडित सुन करके संतुष्ट हो जाएंगे। आत्महित पर दृष्टि नहीं होने से वो आगे प्रक्रिया चलेगी ही नहीं। सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, कुछ निर्धार नहीं। टोटमल जी ने कैसे ये विश्लेषण किया होगा? जैसे डॉक्टर लोग शरीर का चेकअप करते हैं आजकल मशीनों से, इन्होंने टोटमल जी ने ज्ञान से तुम्हारी परिणति का चेकअप किया। तुम स्वयं विचार करके देखो तुम्हारी परिणति किधर जा रही है। न तुम्हें ये पता है हम आत्मा हैं, न तुम्हें ये पता है हम आत्मार्थी हैं, मुमुक्षु हैं। जैसे सब चल रहे तैसे अपन चलते चले आ रहे। तो जो सबका होगा वही तुम्हारा होगा। जो सबका होगा वो तुम्हारा होगा। अंतर ये उनके अशुभ कार्य ज्यादा, अशुभ परिणाम थोड़े ज्यादा हैं, तुम्हारे अशुभ परिणाम कम है, तो तुम नरक में नहीं आओगे। चलो स्वर्ग में चले गए, भूमि में चले गए, अब बड़े पेट में पड़े चले, उसमें क्या दमदरी, इसमें क्या होगा? कैसे इन अधिकारों में अगर व्यवहार से देखा जाए, व्यवहार का पक्ष लग करके देखा जाए, तो लगता ही नहीं इसमें आत्मा की कोई जरूरत है। अपने दोषों का भगवान से निवेदन कर दिया, गुरु से निवेदन कर दिया, तो प्रतिक्रमण हो गया, आलोचना हो गई, आगे नहीं करेंगे, बस प्रत्याख्यान हो गया, बस हो गया। बेटा इतना हल्का मोक्ष मार्ग नहीं है। इतना हल्का मोक्ष मार्ग होता, गलती हो गई और ध्यान ही नहीं है।
इतना हल्का अगर मोक्ष मार्ग होता तो संसार में कौन रहता? ये तो बाल बच्चों की प्रवृत्ति है। सॉरी बोल दो। हाँ बस सॉरी बोलो। इतनी हल्की चीज है ये चारित्र है जिसको पाने के लिए देवता तरसते हैं। विचार तो करो। प्रतिक्रमण का क्या शब्दार्थ किया था? शब्दार्थ क्या किया था? जल्दी बोलो, फिर थोड़ा याद कलश भी बांच लें। लौटना, प्रतिक्रमण, लौटना, उसका इस क्या नाम, पद्मप्रमलधारी जी की शैली में क्या अर्थ किया था? नातिक्रमणम प्रतिक्रमणम, नातिक्रमणम प्रतिक्रमणम, अतिक्रमण नहीं किया सीमा का। आलोचना का क्या अर्थ है? जो व्यवहार की चर्चा है वो व्यवहार में है, व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ है। दोषों का भी निवेदन किया जाता है बड़ी सरलता से, बिना छिपाए हुए, बड़ी विनम्रता से, ऐसे जैसे कोई रोगी वैद्य से कहता है अपनी पीड़ा को, ऐसे दोषों को गुरु के सामने जाकर के शिष्य कहता है, साधक कहता है। इतनी ही विनम्रता, इतनी ही सरलता, इतनी ही उन दोषों से छूटने की अंतर में एक तैयारी, लगन चाहिए। अभी हम आए, बैठे, सामने निगाह गई, प्रतिज्ञा बंधन नहीं है हमारा विकल्प। हमने देखो, जब प्रतिज्ञा की चर्चा चलती है, शब्द तो हमारे पूरे के पूरे सब सही होते हैं, लेकिन उनका विषय बाहर रह जाता, बाहर रह जाता, बाहर लौटता है। जैसे सैद्धांतिक रूप से बोलो, अमृतचंद स्वामी ने कोई बात लिखी है, सैद्धांतिक रूप से अनंत शक्ति संपन्न होने पर भी एक वस्तु दूसरे वस्तु में प्रवेश नहीं करती, बाहर लौटती है। और बाहर रहती हुई वस्तु का क्या कर सकती है? बाहर रहती हुई वस्तु का दूसरी वस्तु क्या करेगी? जब तुम यहां और किवाड़ के भीतर ही नहीं घुस पा रहे, तुम हमें बचाओगे क्या और मारोगे क्या? आपके लिए दूध लाए हैं, अब भीतर घुस पाओ तब तो काम बने। अब भीतर ही नहीं घुस पाए, कैसे दूध पिलाओगे और कैसे जहर पिलाओगे? एक वस्तु दूसरी वस्तु अनंत शक्ति संपन्न है, लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु के बाहर लौटती है, भीतर प्रवेश नहीं करती, तब वह उस वस्तु का क्या कर सकती है, भला या बुरा? क्या परिणमन करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती। सैद्धांतिक कथन है कि नहीं? अध्यात्म कथन बोलो। हमको स्वाध्याय चाहिए बेटा, स्वाध्याय करो। भेद प्रभेदों में नहीं भाई, यहां भेद करो। कषाय कितनी प्रकार की होती, कषाय के कितने भेद हैं ये नहीं, कषायों से भेद करो। कषायों से आत्मा भेदना बात खत्म हो गई, होती होंगी जितनी भी होती है। कल सवेरे कहा था ना, वो बच्चा ले बेटा खा, माँ के भरोसे पर उसने मिश्री मुंह में रखी, मुंह मीठा हो गया, और जिस चर्चा करते रहे किताब में लिखी है मिश्री मीठी है, और माँ भी कह रही थी मिश्री मीठी है, और मिष्टान मीठे होते इसलिए मिश्री मीठी होना चाहिए, तमाम करते ही रहे, खटपट। जब मिठास नाम का धर्म है तो कोई धर्मी भी होना चाहिए, वस्तु भी होना चाहिए, और वो मिश्री है, बस सिद्धि करते रहेंगे, स्वाद नहीं आता। और मिलो निराकुल स्वाद न यावत तावत पर परिणति हित मानी, उसमें हित लगता है। चैतन्य का स्पर्श नहीं हुआ तब तक वो स्पर्शन में हित लगता, आनंद आ गया। कहां से आ गया? मूल पुद्गल का पुद्गल में स्पर्श हुआ, आनंद तुझे कहां से आ गया?
आनंद आ गया। आनंद आ गया कि आनंद का घात हो गया? पागल, किससे हुआ घात आनंद का? उस विकल्प से, उस रौद्र ध्यान से आनंद आ गया। कहां से आ गया ये तो बता। आनंद आ गया, कहां से आया और काय में आया? ज्ञान में गे का प्रवेश तो होता नहीं। आया कहां, काय में आया और कहां से आया ये बता दे पहले। क्षण क्षण में आनंद आ गया, मजा आ गया, बहुत आनंद आया, कहां से आया और काय में आया ये बताओ तुम। कहीं से नहीं आया और किसी में, कहीं तेरे में तो आया नहीं, ज्ञान में तो आया नहीं, तो फिर क्या हुआ? टोटमल जी का वाक्य बोलो। स्वयं ही इच्छा की थी, स्वयं ही उपयोग से जाना उसको और कल्पना कर ली। तेरा मन तुम्हारी लौकिक दृष्टि से कह दे अच्छा है, बैठे हो तो आनंद आ रहा कह रहे हो, और जिस समय तुम्हारा मन किसी उलझन में हो उसी समय वही स्पर्श हो, हटा तुम्हें आगे चले आते, तुम्हें अपनी पड़ी है। वही लड्डू लाए, अरे ले जाओ यहां से, तुम्हें अपनी लड्डू की पड़ी, हमारा दिमाग। क्या बात है? बात क्या है? उपयोग आनंद की कल्पना, कल्पना मात्र रम्यम, रम्य की ही कल्पना ही है। वो लड़का बता रहा था, प्रोफेसर कह रहे थे, देखो भाई इस वैवाहिक जीवन में सुख की तो केवल संभावना, कल्पना है, दुख की गारंटी है, दुख की गारंटी है। सुख की तो केवल कल्पना है और उस काल्पनिक सुख की भी संभावना मात्र, काल्पनिक सुख की भी संभावना मात्र है। पुण्य उदय हो, अनुकूलता हो तो काल्पनिक सुख, और नहीं तो सोचे कछूती वाए कछू, कल्पना मात्र रम्यम। लगता है यथार्थ दिखे तब कल्पना दिखाई दे, ये कल्पना है। यथार्थ का भान नहीं, कल्पना तो ये दिखाई कहां से दी, ये कल्पना है। यथार्थ समझे बिना कल्पना कल्पना नहीं लगती, कल्पना ही यथार्थ दिखने लगती। नींद खुले बिना सपना झूठा नहीं लगता, सपना ही सच्चा लगता है। परमार्थ दृष्टि हुए बिना ये व्यवहार ही परमार्थ लगता है। आत्मदृष्टि हुए बिना, बोलो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया वाक्य बोलो। पहला तत्व, अरे शरीर ही अपना लगता है, ये यहां है। आज ये कोई कह रहा था कि वो, हमने कहा शैली पकड़ो, शैली पकड़े बिना नहीं, तो शैली पकड़ने पर चर्चा चल रही है, गोष्ठी। ठीक है भाई, मैंने कहा क्या क्या बिंदु, कि 4 अनुयोग घटाना है और ये तुम्हारा नया निश्चय व्यवहार घटाना है, ये सब बना। मैंने कहा सबसे पहले क्रम, क्रम आद्योपांत, एक इतः की, एक उतः की, एक बीच की, एक ऊपर की, एक नीचे की, ऐसा नहीं है। क्रम, जीव से शुरू करो तो मुख तक चलो। जीव बस कहीं जीव कह दिया, कहीं आश्रम कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, कुछ पता ही नहीं। त्याग की चर्चा चले तो मिथ्याज के त्याग से लेकर के कसाय के त्याग तक पूरा चलो। क्रम चाहिए। समझ में आया ना? बिना आत्मा की समझी यही लगता रहता, यही हमें लाख कोई समझाए, तुम कहते रहो, शास्त्र में लिखा है, वो हम तुम्हें समझा देंगे, तुम उनको समझा दोगे, उनको समझा देंगे। अरे रे प्रभु, बिना आत्मा की समझ हुए बिना समझाने का जितना भाव होता है, समझने का उतना भाव नहीं रहता। और समझाने का भाव मान, और समझने की जिज्ञासा विनय, और समझ का नाम ज्ञान। समझाने का भाव मान आना, समझने की जिज्ञासा विनय, और समझ ज्ञान हो गया। घर से शुरुआत करो ना यात्रा। अरे भाई, घर के बिना कैसे काम चलेगा?
क्या गिरनार की यात्रा करना हो चंद्रशेखर जी की करोगे तो घर से शुरू। आत्मा के स्मरण किए बिना, आत्मार्थ का लक्ष्य बनाए बिना कहां जा रहे हो, क्या करोगे? वहां क्षेत्र पर भी क्या करोगे जाकर के शीर्ष पर, ये तो बता। लोक व्यवहार से तुमने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं दिया, जिन मंदिर के दर्शन नहीं किए, चल रहे कि गिरनार जा रहे कि शिखर जी जा रहे, ठीक है जाओ भाई। चरणानियोग जीवन के स्थूल प्रयोग का कर। हमारे जीवन का कोई भी कार्य है पंच परमेष्टि के स्मरण और गुरुजनों के आशीर्वाद के बिना नहीं होना चाहिए शुरू। तो नहीं होना चाहिए, तुमने उनको सुना दिया। हमारे कितने कार्य बिना आशीर्वाद के शुरू होते हैं ये देखो। हमारा पूरा का पूरा दिन चला जाता, हमें आशीर्वाद की गर्ज ही नहीं है। जबकि सिकंदर से कहा था, ये मार्ग जानते हो, सिकंदर से कहा था, उन सिकंदर के गुरु ने कहा था हिंदुस्तान जा रहे हो, निर्गंथ मुनराज होते हैं, वहां साधु होते हैं, उनका आशीर्वचन लेकर के आना, आशीर्वाद लेकर के आना। कितना ये आशीर्वचन है, आशीर्वचन है। कभी तात्विक दृष्टि से इस प्रतिज्ञा को आप विचार करते हो, प्रतिज्ञा करो हम जीव के अतिरिक्त अपने को किसी अन्य रूप नहीं मानेंगे, हम अपना सुख पर में नहीं देखेंगे। ये बात, ये प्रतिज्ञा करने लायक है। अरे लिखी होंगी तुम्हारी, खूब लिखी होंगी, फिर लिख लो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन लिखी होंगी कापी में, तो खूब लिखी होंगी। कापी देखते कहां, फुर्सत कहां भाई। प्रतिज्ञा तो ये करने की है, हम अपना इधर क्यों देखते, इधर मत देखो, प्रतिज्ञा करो इधर नहीं देखेंगे। अरे तो क्यों देखते ये बता, सुख देखते इसलिए, अपना सुख अपने में देखोगे, अभी तो देखोगी काय को। जब अपन ये प्रतिज्ञा, मूल प्रतिज्ञा करो ना, अपना सुख अपने में देखेंगे। अब देखेंगे काय को देख रहे बता, क्या देख रहे? कोई सुख की कल्पना ही है तभी तो देख रहे हैं। क्यों याद करोगे? आत्मा के आश्रय से समस्त दोषों का अभाव क्यों होता है, समस्त कसायों का अभाव क्यों होता है? एक बढ़िया हेतु बताओगे कि आत्मा के आश्रय से जीव सुखी होता है। और सुखी को कोई कुछ नहीं, सुखी को न करने का भाव है, न किसी की ओर देखने का भाव है, न कोई किसी में इष्ट अनिष्ट की कल्पना। उसे क्या बताओ, वो अपने में मगन है, वो क्या करना है। इसीलिए तो लौकिक विचारकों ने भी कहा भैया अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरे के बारे में उल्टा सीधा करने की फुर्सत नहीं है। अपनी उन्नति में समय लगाओ ना। तो ऐसे अपनी आराधना में जो जीव लगा है वो क्यों बताओ, उसे इष्ट की कल्पना किसे होगी? कभी शीलवती नारी को दूसरे पुरुषों में पति की कल्पना हो सकती है? हो सकती है, संभव है। अगर नहीं हो सकती तो जो अपना सुख अपने में वेदन करने वाले जीव को, प्रतीति वाले जीव को क्यों परम सुख की कल्पना होगी? कभी तात्विक प्रतिज्ञाओं को भी तो भाई विचार करो। ये तो हम बाल बच्चों के शिविरों में बातें कहते था कि संस्कार के नाम पर केवल रूढ़ियों की बातें नहीं है। दर्शन के संस्कार, पूजा के संस्कार, जिनवाणी पढ़ने के संस्कार, ये तो ठीक है, लेकिन ये सब आत्महित के लिए हैं, ये संस्कार किसी और लक्ष्य से नहीं। क्या अर्थ किया आलोचना? उस परम तत्व को देखना, उस निर्दोष तत्व को देखना, वही तो आलोचना है। उस परम तत्व को, निर्दोष तत्व को देखने पर दोष उत्पन्न ही नहीं होते, मोह उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होगा? अब किसे अपना मानेगा, किसे अच्छा बुरा मानेगा, किसका कर्तव्य आएगा बोलो? ये तो बड़े दोष हैं।
कर्तृत्व। किससे अपने को छोटा मानेगा, किससे अपने को बड़ा मानेगा, क्यों दीनता आएगी, क्यों अभिमान आएगा। जो तू सिंचे मूल को फूले फलेगा। अब मूल की तो पता ही नहीं है, होश ही नहीं कर रहे मूल को, बस लगे बहुत अच्छा उपयोग लगता है, बहुत अच्छा मन लगता है। चालाकी होशियारी की बातें केवल, चतुराई की बातें टोटोमल जी लिखा है, चतुराई की बातें। अच्छा तो अभी पता पड़ जाएगा, जरा सी इच्छा के प्रतिकूल हो जाए, देखो अभी अच्छा लगना बंद हो जाएगा। आराम से न कुछ कमाना है, न कुछ खाना है, न पहनना है, न निचोड़ना है, न धोना है, न सीना है, न लाना है, न डालना, अपने आराम से बैठे मुंडा, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये पागलपन है तुम्हारा। ठंड में बिना कपड़े के बैठे हैं, बोलो अब पता पड़ेगा अच्छा लगता है। परीक्षाओं के काल के आनंद को स्मरण करोगे तब पता पड़ेगी। अच्छा है, अभी तो तुम्हें आलसी पने की बातें आई हैं सबरी, बहुत अच्छा लगता है। और आज दूध नहीं मिला, आज सब्जी में फलाना था, आज वो घी नहीं दिया, आज वो फलाना नहीं हुआ। कहे तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये जब तक अच्छा लगता है तब तक समझ लेना मोक्ष की पात्रता नहीं। भोग अच्छे लगते हैं तो ये योग कैसे सुहाएगा, मार्ग कैसे सुहाएगा। भोग अच्छे लगते हैं ना तुझे, प्रमाद अच्छा लगता है, प्रमाद में सुख माने वहां पाप ही होता है। परम आलोचना अधिकार में इस कलश में कैसी सुंदर चर्चा की। आरातिये परम पुरुषे को विधि को दिशेदा, ऊपर की 3 लाइनें पहले कह चुके थे, फिर कहेंगे, लेकिन इसको पहले कह रहे। आरातिये परम पुरुषे को विधि को निषेधा। बोलो भाई, अर्थ बोलो। नहीं भाई ये नहीं बनेगी, यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ तब तक जब तक ये इनको अपना मार्ग बनाओ। ये इसके बिना अपना कल्याण नहीं होगा भाई, और अपना कल्याण कर हुए बिना जगत का कल्याण में भी निमित्त पना नहीं होगा, कैसे हो पाएगा। हमें आज भी याद आ जाता है, पंडित गंभीर चंद जी थे वैद्य जी, और अलीगंज से हम कंपल जी जा रहे थे, तो रास्ते में वो थैला ले बाजार में जा रहे, हमने गाड़ी रोकी, बैठो पंडित, बैठ गए। बैठे बैठे उन्होंने 2-4 कलश सुनाए और बोले, पंडित जी आपने हमसे कुछ कहा था। हमने कहा होगा, हम कहने थोड़ी कर रहे, वो तमाम करना नहीं होके डायरियां लिखते थे ना तमाम। हमने कहा पंडित जी अब उम्र हो गई, अब अपने लिए 10-20 कलश याद कर लो, परिग्रह का प्रमाण कर लो। 10-20 कलश नमस्कार के नियम सारी की याद करो और उनको गुनगुनाओ। बैठ पाए, नहीं उठ पाए, शरीर की कैसी अवस्था हो, अब क्या करें। दिखाई नहीं दे पाए, पढ़ नहीं पाए, सुन नहीं पाए कानों से, अब हम कैसे लगा लेंगे। कैसे तो तब लगा लेंगे सुन ले, सुनी अनसुनी करेगी, कान के रोग हो गए, बहरापन हो गया, कौन सुनेगा। दिखाई तो तब पढ़ तो तब देगे जब आंखें से दिखा पाए, वो बैठ पाओगे तो कैसे पढ़ोगे बोलो। पढ़ाई भरोसे मत रहना, विद्या कंठ की, हृदयंगम करो। और उनको जम गई, उन्होंने 10-20 कलश अपने 4 तो हमको गाड़ी में वही सुनाए। बोले आपने कहा था। हमने कहा भाई हम क्या कहें आपसे, उन्हीं के बल पर तो ये करोगे, क्या करोगे बताओ। गाड़ी लेट है तो क्या करोगे, गाड़ी खराब होगी तो क्या करोगे, हर जगह शास्त्र रखोगे कि लैपटॉप रखोगे कि क्या करोगे बताओ, करोगे क्या। तो वो कुछ तमाम शास्त्र की जरूरत नहीं, लैपटॉप है, लैपटॉप का कर कहूं वो नहीं आएंगे, कछु होगा वो हम खराबी होगी। भैया सुनो, नहीं आएगा काम, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। पराश्रय बुद्धि मिथ्या है, पराश्रय तो व्यवहार वो तो कथन की बात है, लेकिन पराश्रय बुद्धि मिथ्या है। जो पर के आश्रय से सुखी होना चाहता है या पर के आश्रय से धर्म करना चाहता है, न वह सुखी हो सकता है
न धर्मात्मा हो सकता है। स्वाश्रय से ही धर्म होता है, स्वाश्रय से ही सुख होता है, स्वाश्रय से ही ज्ञान होता है, स्वाश्रय से ही प्रभुता होती है, पराश्रय से तो संसार होता है, दुख होता है। क्या कहा? परम पुरुष से। और वो परम पुरुष कौन? कैसे लिखा होगा? हैं? आत्मा से उत्कृष्ट कोई देव हो तो माने। कैसे लिखा होगा ये पंक्ति? समाधि मन लिखते हुए ये पंक्ति कैसे लिखी होगी? आत्मा से उत्कृष्ट कोई देव हो तो माने, नहीं तो सर्वज्ञ भगवान से पूछ लो। सर्वज्ञ भगवान ने तो कहा आत्मा से, जिनको हम देव कह रहे उनकी तो मानो, जिनको हम गुरु कह रहे उनकी तो मानो। तो उन्होंने कहा कि आत्मा से उत्कृष्ट देव नहीं, शाश्वत देव, अकृत्रिम देव, अकृत्रिम भगवान, परम पुरुष है। महापुरुष और परम पुरुष है, कितना अंतर है। हालांकि हाँ, महापुरुष भी कहेंगे, परम पुरुष भी कहेंगे। विचार कर, लौकिक में भी कोई अच्छे अच्छे मंद कसाय के कार्य करे, ईमानदारी, सत्य, सेवा, विनय, भाई महापुरुष। अरे वो लौकिक जीवों के लौकिक महापुरुष कहे। यहां तो भैया पुरुष ही तुम्हें पता नहीं है तो परम पुरुष को कैसे जाना? आज मैं परम पदार्थ पाया, क्या पदार्थ कहो, क्या देव कहो, जैसे भगवान के नाम में आते ना, उसे ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, हमें तो वितराग सर्वज्ञेष्ठ है जनों को। शंकर कहो, कोई बात नहीं, हम उसका अर्थ करेंगे, समम करोति शंकर। ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा मोक्ष मार्ग का विधान करें, हम उसका अर्थ करेंगे। व्यापक विष्णु, उसको विष्णु कहेंगे। राम, रमता राम, हम उसको राम कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, नाम में हमें विरोध नहीं है, स्वरूप यही होना चाहिए। विचार करो, वीतरागी हनुमान के भी उपासक हैं और रागी महावीर की जैसे बना दिए ना श्वेतांबर आदिकों ने श्रृंगार से, हम वहां भी उपासक नहीं है। महावीर नाम से थोड़े ही काम चलेगा, ये नाम का धर्म नहीं है, ये तो काम की बात है, काम का धर्म, नाम का। अकेले नाम से कैसे काम चलेगा भाई? परम पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, पुरुषार्थ सिद्धि पाए में पुरुष माने आत्मा, तो परम पुरुष शुद्धात्मा, ध्रुवात्मा। पुरुष माने आत्मा, तो परम पुरुष का क्या अर्थ हुआ? शुद्धात्मा, परमात्मा। अब व्यवहार में ऐसे कहें तो वे परमात्मा, वितराग सर्वज्ञ परमात्मा, और अपन अध्यात्म से कहें तो बोलो कारण परमात्मा। परम पुरुष से आराती है, बोलो आराती है परम पुरुष से। परम पुरुष के निकट, जब निकट आए परम पुरुष के, भक्ति है, भक्ति का निकटवर्ती होना, आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, और फिर निकटवर्ती होना। आरातीय परम पुरुष है। देखो कैसी भक्ति है, इसका नाम परम भक्ति, परम भक्ति अधिकार आ गया है। विचार करो, आरातीय परम पुरुष है। को विधि को निषेध, को विधि को निषेध है। अर्थ बोलो, क्या विधि और क्या निषेध? मतलब ये है, जिसको आप आत्मा के लक्ष्य के बिना छोड़ना चाहते हैं, आत्मदृष्टि से देखो वो पहले से ही छूटा हुआ है। जिसको आप ग्रहण करना चाहते हो पहले से ही उसमें आप क्या करेंगे बता? एक कोई दृष्टांत याद है तुम्हें पुराना? बोलो बोलो। पुराना दृष्टांत याद हो तो बताओ भाई। जैसे अकृत्रिम जिनालय में खड़े हो जाओ आप, करने के लिए कुछ नहीं, अरे
ये पुताई गंदी हो गई, यहाँ लिखाई हो जाए। यहाँ तो सब हो सकता है, वो अकृत्रिम जिनबिंब में ये बटन लगा लो, ये बटन खोल लो। अब बटन ही नहीं हुआ, क्या लगा लो क्या खोल ले। जैसे अकृत्रिम जिनालय में आप खड़े हो जाएं, अकृत्रिम जिनबिंब के सन्मुख खड़े हो जाएं, तो देखने का आनंद है, करने धरने की कोई गुंजाइश नहीं। बता, क्या उतारोगे, क्या पहनाओगे, क्या छोड़ोगे, क्या ग्रहण करोगे। जब शीलवती नारी अपने पति के निकट होती है, अब बता किसको छोड़े, किसको ग्रहण करे। कोई उल्टा स्त्री हो तो वो सोचे जे सोया, हम यहां से उठे और अपने यार के पास पहुंचे। लेकिन शीलवती नारी क्या करे बोलो, जब पति के निकट है किसको छोड़ेगा, किसको ग्रहण, कहां से हटे, कहां से लगे। आत्मदृष्टि के बिना ग्रहण त्याग के विकल्प होते हैं, लेकिन विकल्पों का त्याग नहीं होता, स्वरूप का ग्रहण नहीं होता। ग्रहण करने लायक क्या है, वीतरागता है, वीतरागता प्रकट करने के लिए, लेकिन उस वीतरागता के लिए स्वरूप ग्रहण करने योग्य है। और त्याग करने लायक क्या है, राग, मोह राग देश। आत्मदृष्टि बिना कछु नहीं होना है। एक क्रम आपने पढ़ा हुआ, आत्मदृष्टि के बिना त्याग का मोह होता है, मोह का त्याग नहीं। त्याग का भी मोह होता है, हम त्यागी हैं। तुम आत्मा कब होगे, त्यागी हो जी, जी गृहस्थ हम त्यागी, जी कछु नहीं है, हम हैं। और हमारा पाठक कहां है, जरा दूर रहो, वहां बैठो, हमारा पाठक कहां है। त्याग का मोह के मोह का त्याग बोलो। त्याग के नाम पर कितना क्रोध, क्रोध का त्याग आत्मदृष्टि बिना संभव नहीं। आत्मदृष्टि हो तब मोह क्रोध का त्याग होता है, नहीं तो त्याग के नाम पर क्रोध होता है। निशंक क्रोध करता है, टोटमल जी ने ऐसा लिख दिया, निशंक क्रोध करता है। जैसे तुम्हारा अधिकार ही हो गया हो क्रोध करने का, दूसरों को डांटने का। कितनी बार हम कहते हैं, जैसे माता पुत्र को डांटती है, वर्जती है, गुरु शिष्य को वर्जता है, डांटता है, ऐसे तुम भाई अपनी परिणति को डांटो, अपनी परिणति को वर्जो। कहां जा रही है, किधर देख रही, जैसे इससे कहते हो किधर देख रहा, ऐसे अपने से कहो किधर देख रहा, किधर देख रहा है। यहाँ को आया तेरा, यहाँ क्या जी को बता भगवान, यहाँ क्या देख रहा है, देख। जब तक ये अभ्यास नहीं चलेगा, काय की प्रतिक्रमण, काय का आलोचना, काय की प्रत्याख्यान। जरा सा गला अच्छा हो गया तो अभिमान में गाते, और नहीं गाएंगे तो अभिमान से नहीं, हमें नहीं गाना। माने ग्रहण भी करेंगे तो अभिमान से, छोड़ेंगे तो भी अभिमान से। कछाएं नहीं छूटेंगी, मोक्ष मार्ग छूटेगा। उस परम पुरुष के लक्ष्य के बिना, निकटता के बिना ग्रहण त्याग के विकल्प होते हैं। मोह होता है, त्याग का मान होता है। त्याग में कितनी मायाचारी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या करे, कुछ नहीं कुछ नहीं है। हम कितनी बार कह देते हैं, कई बार तो वात्सल्य के नाम पर वासनाएं पनपती, कलंक है ये। वात्सल्य के नाम पर वासना, वासना के नाम पर वासना, वो चलो ठीक है, वात्सल्य के नाम पर वासना, स्थितीकरण के नाम पर जाने क्या क्या। बेचारा बहुत दुखी है, वो ऐसा है। अरे दुखी होगा, दुखिया आत्मज्ञान के बिना, दुखिया कसायों से। दुख से मुक्त करना है तो करुणा करो, आया यहां ले आओ। कौन कौन दुखी है, ले आओ यहां, बुला ला।
लौकिक में भैया कोई बीमार हो तो तुम खुद इलाज नहीं करने जाते, डॉक्टर के पास ले जाते हो। मालूम है चरणान योग में यही बात लिखी है कि नहीं? वो वाक्य याद है कि गुरु के रहते हुए जो स्वयं गुरुवत ग्रहण त्याग कराता है, गुरुवत करता है, गुरु बन जाता है, अभिमानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर जब तक पहुंचोगे तब तक आप अपनी बुद्धि से फर्स्ट एड मत करो, उल्टा अर्थ मत लेना, फर्स्ट एड मत करो। लेकिन फर्स्ट एड करने के बाद विचार करो, त्याग के नाम पर कितनी मायाचारी, कितना कितना छिपाते हैं दोषों को। वो हमारा ये अभिप्राय नहीं था, हमारा ये भाव नहीं था, हमारी तो थोड़ी वचन खराब है। अरे वचन खराब है, अभिप्राय खराब है, परिणाम खराब है। अभिप्राय खराब हुए बिना, परिणाम खराब हुए बिना वचन कैसे खराब हो गए? कोई तिरस्कार का भाव होगा तभी तो तिरस्कार के वचन निकलेंगे। सम्मान का भाव हो तो तिरस्कार के वचन बोल के अभी बताओ, इनसे बोल के बताओ, इनसे बोल के बताओ तिरस्कार के वचन। कितनी मायाचारी। के नाम सदा सुखदास जी ने लिखा, दोष को छिपा करके महान दिखना चाहता है, दोष को दूर करके महान बनना नहीं चाहता। ऐसा जीव धर्म द्रोही है। जो दोषों को छिपा करके महान दिखना चाहता है, दोषों को दूर करके महान नहीं होना चाहता, वह धर्म द्रोही है। क्यों भैया, भूख लगी है? नहीं भूख नहीं है। अब तुम हमसे कह दो भूख नहीं है और तुम्हारे भीतर भूख हो तो दुख तो तुम भोगोगे। उस दुख को तुम्हारी मायाचारी का जो वचन है वो दुख से बचा लेगा क्या? भोजन करा, भोजन कर लिया, हमने कहा ठीक है चलो कर लिया, बढ़िया। अब भूख की पीड़ा को कौन भोगेगा ये बता? ऐसे दोष को तुमने छिपा लिया तो उस दोष की पीड़ा को कौन छिपाओगे? 2 दिन पहले दृष्टांत दिए थे, बोलो कोई बीड़ी छिप करके पी सकता है लेकिन खांसी को कैसे छिपाएगा? तब खांसी हो खोलो करे, तब खांसी कैसे छिपाएगा जी बता? गुटखा छिप करके खा सकता है लेकिन कैंसर को कैसे छिपाएगा जी बता? बताओ कैसे छिपाएगा? आखिर छिपने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। छिपाना कठिन भी है। कठिन क्यों लिखा? भाई पुण्य के उदय में सामने वाले नहीं जान पाते, नहीं देख पाते, इसलिए पापानुबंधी पुण्य क्यों नहीं हो, लेकिन जब तक पुण्य का उदय सामने वाला नहीं देख पाता, और जहां उस पाप का उदय आता है ऐसे पकड़ा जाता है। क्या कर रहे? कछुनी कहे तो बता, अब कहो क्या कर रहे कि कछुनी? एक शब्द का प्रयोग होता है ना, रंगे हाथ पकड़ा गया, उसी समय उदय आ गया। नहीं उदय तो कर तो बहुत दिन से रह गए, इसलिए कठिन लिखा है। लेकिन दूसरा शब्द तो साथ में लगा ना, कठिन भी है और कष्टकर भी है। अब कष्ट को तो भोगना ही पड़ेगा, कष्ट के बिना तो नहीं चलेगा। आत्मा के लक्ष्य के बिना ग्रहण त्याग के विकल्पों में उलझा रहता है। कुछ स्थूल विकल्प त्याग कर लेता है, कुछ स्थूल विकल्प पकड़ लेता है, ग्रहण कर लेता है, कुछ बाह्य पदार्थ त्याग कर देता है, कुछ बाह्य पदार्थ ग्रहण कर लेता है, बस संतुष्ट हो जाता है अपने को धर्मात्मा मान करके। अरे रे क्या हुआ? आराती परम पुरुषे को विधि को निषेध है। विधि निषेध के विकल्प खत्म हो जाते हैं और ग्रहण करने योग का ग्रहण हो जाता है, छूटने योग्य छूट जाता है। बिना चाहे सम्यक तो मिलेगा और बिना चाहे मिथ्या छूटेगा।
बिना चाहे दुख मिटेगा और बिना चाहे सुख मिलेगा, और नहीं तो कैसे कैसे करते रहोगे। बहुत लोगों की आदत, तो कैसे करें तो क्या करें, तो कैसे करें तो क्या करें, सामने थाली में लड्डू रखे के तो कैसे खाएं क्या करें, तब तक दूसरा आया उसने गप करके खा लिया, कैसे खा कैसे करें, ऐसे खाओ हैं, तो क्या करें तो कैसे करें। अरे ऐसे ही चिंतन करने बैठो, लेटे भी हो नहीं उठ पा तो ऐसे ही चिंतन करो, इसी तरह का चिंतन का अभ्यास करते करते तुम्हारा उपयोग बाहर से समझेगा, समय पर उसकी परिणति प्रकट होगी। उसमें कैसे कैसे करते रहोगे तो क्या होगा। अब बस कैसे करें तो धर्मात्मा सिद्ध कर लिया अपने को, देखो बहुत जिज्ञासु हो बहुत, और बस जाके अपने काम गाने बजाने में लग गया, अपने पढ़ाने लिखने में, बात खत्म हो गया। तो बताओ फिर मेरे तो बताओ क्या करें तो कैसे करें। इसलिए कहा है पंडित जी ने छठवें अधिकार के, जो अपनी आत्मा को भव समुद्र में नहीं डुबोना चाहते, ठगना नहीं चाहते, बेच मिथ्यात को, हम तो साधु कहते ही उसे हैं। साधु माने सज्जन, सम्यक दृष्टि को भी साधु कहा जाता है। आत्मा स्पष्ट है, जिसके चित्त में आत्मा स्पष्ट ऐसे दिखता है उसको ही हम धर्मात्मा कहते हैं, उसी को ही साधु कहते हैं, उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जैसे आत्मा नहीं दिखता वो काय का ज्ञानी, काय का धर्मात्मा, काय का शरीर में से जीव निकल जा, मट्टी तो है। ऐसे तुम्हारे ज्ञान में जब आत्मा नहीं है तो मट्टी ही तो है, वो ज्ञान है क्या वो है? तुम्हारी उन क्रियाओं में अगर आत्मा नहीं है, आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा समीप नहीं है, तो मट्टी ही तो है क्या उसमें। बहुत सूक्ष्मता से विचार करो। आत्मा स्पष्टे परम यमिने चित्त पंकेज मध्य, ज्ञान ज्योति प्रहत दुर्त ध्वांत पुंज है। विचार करो इस अज्ञान रूपी अंधेरे में, जैसे अंधेरे में नहीं दिखता दरवाजा, ऐसे इस मोह के अंधेरे में, कसायों के अंधेरे में क्या करें दिखता ही नहीं, क्या करें करने लायक दिखता ही नहीं। अरे कुछ नहीं दिखता तुम्हें, क्या करें तो बैठ तो जाओ, जिनवाणी पढ़ने लगाओ, क्या करें करते हो। जैसे चौराहे पर नहीं समझ में आ कि जा तो तुम खड़े तो हो जा, सामने वाला निकल जाएगा बचा बचू करके कि अनजान है। अब तुम कहीं इधर भागो तो बेचारे तुम दब के मरना ही है और कुपा ही नहीं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही किधर जा, तुम खड़े तो हो जाओ। तुम्हारे पास फोन भी अगर कोई कर, भैया हम रास्ता भूल गए, कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो बताओ तुम पहले। ठीक है खड़े रहो, हम आ रहे, या हम भेज रहे अभी, या उधर से इधर जाओ। कहाँ खड़े, तुम खड़े तो हो या थोड़ी देर के लिए। नहीं, संसारी जीवों को तो वो मन वचन के पार है, उसके चिंतन में आता ही नहीं है, उसके वचनों में नहीं आता। हम कितनी बार कहते हैं, आगम में जैसे आलोचना के शब्द लिखे हैं, हा में बताओ कभी निकलते हो, नहीं आ पाएंगे, तब तक नहीं आएंगे जब तक ये नहीं आएंगे। इन्होंने कैसे लिखे होंगे, हा मैं दुष्ट अपराधी, हा परमात्म सताई, हा माधिक, बताओ ये हा कैसे निकले, हमारा बड़ा अपराध है। क्यों नहीं निकलते, बताओ क्यों नहीं निकलते, बरसों हो गए क्यों नहीं निकलते। एक अलग से कुछ दिखता है, डरता ही नहीं, जबकि वे बनावटीपन से तो बोल नहीं रहे, जो लिख रहे बनावटीपन से तो लिख नहीं रहे, बोल नहीं रहे। भाई ज्ञानियों का जो व्यवहार है वह भी स्वाभाविक है, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है। स्वभाव दृष्टि वाले जीवों का जो कुछ भी है सब स्वाभाविक है, कृत्रिमता कुछ भी नहीं है, बनावटीपन नहीं है, मायाचार नहीं है उसमें। शिष्टाचार तो है लेकिन मायाचार नहीं।
ऐसे परम पुरुष के लक्ष्य हैं, ऐसे परम पुरुष की निकटता पूर्वक दोषों की आलोचना सहज होती है, अर्थात दोष उत्पन्न ही नहीं होते। ओम नमः।